हेलो बच्चों, अब से पहले हमने अलग अलग कुछ टर्म्स देखे थे जिनके हेल्प से हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स किए थे। अभी उसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको थ्योरेटिकल। अमंग 1 मोलर एंड 1 मोलल solution, which one is more concentrated? क्या लिखा मैंने? आपके पास एक 1 मोलर और एक 1 मोलल सोल्यूशन है, दोनों में से कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? पहले दोनों का मतलब आप समझेंगे तो आपको अपने आप आंसर पता लग जाएगा। 1 मोलर क्या इसका मतलब, यानी जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 1 है, तो सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 कब आएगी? जब 1 मोल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। बात समझे ना? जब नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे और 1 लीटर सोल्यूशन में उसको डिजोल्व करेंगे तभी तो मोलैरिटी क्या आएगी? 1 आएगी। अब इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर करते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया बच्चों कि सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया? 1000 ml हो गया या 1 लीटर हो गया जब हम मोलैरिटी 1 लेके चलते हैं। सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml कब हो सकता है? थोड़ा सा एज्यूम करके देखते हैं। जब सोल्यूशन की डेंसिटी बच्चों 1 ग्राम पर ml रही होगी और सोल्यूशन का मास, क्या बोल रहा हूँ मैं, सोल्यूशन का मास कितना होगा बच्चों? 1000 ग्राम। बात समझ रहे हैं ना? जब सोल्यूशन का मास 1000 ग्राम होगा, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगी, तभी जाके वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? 1000 ml। अब 1000 ml सोल्यूशन का मास आने का मतलब क्या है बच्चों? इस 1000 ग्राम मास आने का मतलब कि इसमें सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, यानी 1000 ग्राम अमाउंट में सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी है। अब क्लियर करते हैं एक बार 1 मोलल। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सोल्यूट, मोलल यानी मोलैलिटी, इन 1 kg और 1000 ग्राम सॉल्वेंट। इस बात को ध्यान करना इधर कि सॉल्वेंट का मास कितना है बच्चों? 1000 ग्राम। अभी दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ सॉल्वेंट पक्की बात है मोलर वाले में लेस देन 1000 ग्राम होगा और यहाँ सॉल्वेंट एग्जैक्टली 1000 ग्राम होगा, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट 1000 से कम किस में है? 1 मोलर वाले में। यानी कि क्या आप बोल सकते हैं यहाँ से, जहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा वो सोल्यूशन आपका मोर कंसनट्रेटेड होगा। तो सॉल्वेंट का अमाउंट कहाँ पे कम है? मोलर वाले में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आंसर बन जाएगा आपका 1 मोलर सोल्यूशन इज more concentrated than 1 molar solution because in 1 molar solvent is less than 1000 ग्राम। क्या बोला मैंने? बिकॉज सॉल्वेंट इज लेस देन 1000 ग्राम। आया समझ? पहले दोनों की डेफिनेशन को लिखना है, वहाँ से सोल्यूशन का अमाउंट पहले देखना। सोल्यूशन का अमाउंट 1000 ग्राम आया मोलर वाले में, यानी कि यहाँ पे इसमें सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी है। कुल मिलाकर के सॉल्वेंट लेस देन 1000 ग्राम है। और जबकि मोलर वाले को लिखा जब हमने, तो यहाँ सॉल्वेंट का अमाउंट एग्जैक्ट 1000 ग्राम आया है। जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम आएगा वो सोल्यूशन आपका क्या होगा? मोर कंसंट्रेटेड। एक टर्म आती है बच्चों इसमें, डी मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉल्ड डी मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉल्ड डी मोलर सोल्यूशन। ऐसे एक टर्म आती है बच्चों, फॉर्मेलिटी।
In case of ionic solute, ionic substance, we use the term formality instead of molarity। यानी बात मोलैरिटी है, लेकिन अगर वो आयनिक सोल्यूट या सब्सटेंस के लिए बोला जाएगा तो उस मोलैरिटी का नाम क्या हो जाता है? फॉर्मेलिटी। समझ गए ना? मान लो जैसे NaCl सोल्यूट आयनिक का एग्जाम्पल है ये, तो इसके लिए हम मोलैरिटी ना बोल करके क्या बोलेंगे हम? फॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेलिटी। मोलैरिटी इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। कुछ बातें और इसी में बच्चों आगे एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्या बोला मैंने? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। शुरू करते हैं। यहाँ ये भी मान के चलना है कि इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको परसेंटेज बाय मास और डेंसिटी गिवन होगी, तब जाकर के आप दोनों को रिलेट करेंगे। लेट करो अपनी तरफ से बच्चों। आपके पास क्या एक m मोलर सॉल्यूशन है, कैपिटल M लिखा मैंने, जिसकी डेंसिटी कितनी है? d ग्राम पर ml। आपके पास m मोलर सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी है d ग्राम पर ml। तो मान लो इसके लिए आपने क्या बतानी है? मोलैलिटी। तो कैसे करेंगे देखते हैं इसको। m मोलर का मतलब क्या लिखेंगे? कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट, डेफिनेशन के हिसाब से, इन 1 लीटर या 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। समझ आया? मोलर का मतलब m मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। एक काम खत्म। मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स m आ गए। आपको और क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है? वो d ग्राम पर ml। यहाँ से आप निकाल सकते हो बच्चों मास ऑफ सोल्यूशन। क्या आ जाएगा? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है d ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना है बच्चों? 1000 ml। कैंसिल ये, तो 1000 d ग्राम, ऐसा सोल्यूशन का मास आया। ये मैंने मोलैरिटी को लिखा, उसकी डेफिनेशन को, सोल्यूशन की डेंसिटी लिखी, इन दोनों का यूज करके सोल्यूशन का मास निकाला। एक काम पूरा। अगला काम, यहाँ पे m मोल्स है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स m हो गए। क्या लिखते हैं? मोल का फॉर्मूला एक, गिवन मास बाई में मॉलिक्यूलर मास। मान लिया सोल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को हम m2 से डिनोट करें, लेट कर रखा ये m2। तो यहाँ से बच्चों गिवन मास किसका? सोल्यूट का। किसका बोल रहा हूँ मैं? गिवन मास सोल्यूट का। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल M इंटू मॉलिक्यूलर मास m2। आया कुछ समझ? अब क्या चाहिए मोलैलिटी के लिए? आपको मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए थे। आपको पता है यहाँ से सोल्यूशन का मास, सोल्यूट का मास, इससे आपका सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सोल्यूशन का मास है 1000 d ग्राम में, ये सोल्यूट का मास है कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास m2। मोल्स भी पता है आपको और सॉल्वेंट का मास भी पता है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स है कैपिटल M अपॉन में सॉल्वेंट का मास है 1000 d माइनस कैपिटल M इंटू m2। ये ग्राम में बच्चों kg में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। एक मिनट में दोबारा समझाता हूँ मैं। m मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या है? m मोल्स 1 लीटर में या 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, डेंसिटी है d ग्राम, सोल्यूशन का मास आ जाएगा। आपके पास m नंबर ऑफ मोल्स है, इससे सोल्यूट का गिवन मास आएगा। सोल्यूशन का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, तो यहाँ से सोल्यूट का मास पता है तो सॉल्वेंट का मास फाइंड कर लेंगे। क्योंकि ये ग्राम में है, मोलैलिटी के फॉर्मूले में रखते हुए इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। यानी कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीधा सीधा अगर इस फॉर्मूले को और सिंपल करके लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं हम बच्चों, मोलैलिटी इक्वल टू क्या? कैपिटल M क्या इधर?
मोलैरिटी इनटू में सीधा फॉर्मूला रख सकते हैं 1000 बाय में 1000 डी माइनस कैपिटल एम किसको डिनोट कर रहा है, मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ऐसा न्यूमेरिकल करवाया था मैंने पहले, तो आप डायरेक्ट भी अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये शॉर्टकट याद है, तो मोलैरिटी पुट करके हम मोलैलिटी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आया रिलेशन। अगला मेथड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का बच्चों, वो है मोल फ्रैक्शन। बहुत बार आएगा इस यूनिट में, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। मोल का मतलब मोल, फ्रैक्शन का मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब टोटल में से कोई चीज़ कितनी है वो उसका फ्रैक्शन बोला जाता है। ऐसे सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में से सोल्यूट या सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं वो उसका मोल फ्रैक्शन बोला जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में से सोल्यूट के या सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं वो क्या बोला जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन। यानी डेफिनेशन क्या बनेगी मोल फ्रैक्शन की, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के लिए बात करेंगे, विच इज प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। लिखते हैं डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और solvent which is present in total number of moles of solution। यहाँ मानते हैं बच्चों अपनी तरफ से सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को N2 से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को N1 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, मान लो सोल्यूट के लिए लिखना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसके लिए 2 लगा देंगे, मोल फ्रैक्शन x हो गया, सोल्यूट के लिए 2 लगा देंगे, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसे बताना है ना, सोल्यूट के टोटल मोल्स आउट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसके खुद के मोल ऊपर रखने N2 अपॉन में किससे डिवाइड करना है, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स है। सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ऐसा आ जाएगा कुछ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के मोल कैसे आएंगे बच्चों, सोल्यूट के मोल प्लस में सॉल्वेंट के मोल। सेम आप लिख सकते हो फॉर्मूला किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट के खुद के कितने मोल्स हैं आउट ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के लिए 1, फ्रैक्शन के लिए x। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर क्या रखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्या मान लो N1 बाय में सॉल्यूशन के मोल्स, तो कैसे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या बताया मैंने, मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, सॉल्वेंट के मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 बाय में मोल्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मोल कैसे आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट या सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये बात यहाँ से बच्चों ऐसा बोलते हैं कि मोल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब है सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे देखो बच्चों, क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH and water in a 20% aqueous solution of NaOH by mass। यानी कि NaOH का भी मोल फ्रैक्शन बताना है और वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बताना है, और आपको गिवन है 20% NaOH by mass का एक्वस सोल्यूशन। परसेंटेज आप सोल्व करते ही हैं, इसको क्या बोल देंगे, 20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम
सोल्यूशन, वाटर नहीं बोलना है इसको, सोल्यूशन बोलना है। तो पहले इसके मोल निकाल लो, मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो गिवन मास NaOH का मॉलिक्यूलर मास सबका सम करेंगे 40। वाटर का मास कितना आएगा, गिवन मास बोल रहा हूं मैं, मास ऑफ वाटर। 100 ग्राम सोल्यूशन है, 20 ग्राम सोल्यूट है, तो कितना आएगा 80 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 18। दोनों के मोल्स आगे अलग अलग, पहले किसके आए हैं, सोल्यूट के, फिर सॉल्वेंट के। तो यहाँ से एक एक करके मोल फ्रैक्शन बता दो। NaOH के खुद का मोल कितना है 1/2 यानी 0.5 अपॉन में टोटल मोल, सोल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। आगे समझ। वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा, इसका 1 में से माइनस कर दो, दोनों का सम 1 होता है तो इसका 1 में से माइनस कर दो इसको, यहाँ से वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, एक उसका न्यूमेरिकल भी किया था। अभी उसका एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इन ए सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, आप सबको बेंजीन का फॉर्मूला आता ही होगा, C6H6 एंड टोल्विन C6H5CH3। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.5। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। मैं एक बार स्टेटमेंट को समझाता हूं बच्चों। आपके पास बच्चों बेंजीन का और टोल्विन का सॉल्यूशन है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन गिवन है और आपको परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है। मतलब क्या है, परसेंटेज बाय मास बताना है बेंजीन का भी और टोल्विन का भी। किससे, इस मोल फ्रैक्शन से। तो यहां से अब ध्यान करना, अगर मान लो आपको गिवन है बच्चों बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है 0.5, तो ऑब्वियस सी बात है टोल्विन का भी कितना हो जाएगा 0.5 ही हो जाएगा। अगर बेंजीन का कितना है 0.5 है तो टोल्विन का भी कितना आएगा 0.5, क्योंकि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है। एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। अगर मान लो आपको यहाँ से निकालना हो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें बेंजीन के और टोल्विन के दोनों शामिल होंगे। सेम आपको फाइंड करना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्विन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्विन अपॉन में क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन प्लस में टोल्विन। आया समझ। ऐसे इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 0.5, इसके लिए भी क्या वैल्यू है 0.5। दोनों को क्या कर दें, आपस में डिवाइड कर दें। तो मैंने क्या बोला है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रखा, टोल्विन के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रखा, इनकी वैल्यू रखी, दोनों को आपस में डिवाइड किया। यहाँ से जो चीज़ कटेगी उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको बचा लेंगे। देखो जैसे ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा कुल मिला के 0.5/0.5 1, इधर से ये गया, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्विन, यानी इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशो 1 आ जाएगा, या बोलो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चों 1 आ जाएंगे। समझ आया। दोनों का मोल फ्रैक्शन लिखा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, उसकी वैल्यू लिख के दोनों को डिवाइड कर लिया, कटने के बाद इनका नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 1 आ गया, या बोलो इनके दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बच्चों 1 आ गए। अब मोल्स आ गए, अपने को क्या लेके आना है, परसेंटेज बाय मास दोनों का। तो करते हैं फाइंड। बेंजीन के मोल आए बच्चों, बेंजीन के कितना 1, और 1 मोल का मास कितना होता है, जितना मोलिकुलर मास होगा। कार्बन का 12 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा बच्चों, दोनों का सम करोगे 78। आया कुछ समझ, 78। ऐसे बच्चों किसका निकालेंगे, यहाँ से टोल्विन का, C6H5CH3 सम कर दो सबके मास का, क्या आ जाएगा देखो यहाँ से, कार्बन का वही 72 6 बार है, तो हाइड्रोजन का 5
फिर इस कार्बन का 12, इसका 3। समझ आ रहा है? 77 और 3 80 और ये आपका 92। दोनों का मास आ गया क्योंकि दोनों के कितने मोल हैं? एक एक मोल है ना। इसका भी कितना मोल था? 1 मोल था। आया समझ? 1 मोल 1:1 यानी दोनों का मोल 1 है। 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। भाई मास फाइंड कर देंगे। पहले फाइंड करेंगे किसके लिए? बेंजीन के लिए। वो कैसे आएगा? बेंजीन का खुद का मास कितना है? 78 बाई में टोटल मास 78 प्लस 92। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। खुद का मास बाय में टोटल मास इंटू 100। काटना नहीं, इसको मल्टीप्लाई में होगा तब कटेगा। ऐसे किसके लिए निकाल देंगे बच्चों? टॉल्विन के लिए। टॉल्विन का खुद का मास 92 बाई में टोटल मास इंटू में क्या आ गया बच्चों? 100। ऐसे इसको कर सकते हैं। आया सबको समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बच्चों कहीं आपको मोलेलिटी गिवन हो, मोल फ्रैक्शन में अगली बार बता रहा हूँ, और उस मोलेलिटी से मोल फ्रैक्शन बताना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक छोटा सा रिलेशन है कि मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन को हम आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसको देखते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं? x से। क्या बोला मैंने? रिलेशन बिटवीन मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अपनी तरफ से लेट करके चलते हैं बच्चों। कल भी बताया था मैंने, सोल्यूट को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी N2 क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। N2 बच्चों किसके मोल्स हैं? सोल्यूट के। N1 किसका हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक। अब मान लें यहाँ से अपने को सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लिया बच्चों ये इक्वेशन है 1। सॉल्वेंट का निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लो। 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो क्या लिख देंगे? x2 बाई x1 N2 अपॉन में N2 प्लस N1 इंटू, और इसको डिवाइड किया तो ये ऊपर चला गया N1 प्लस N2 बाई में N1 नीचे आ गया। समझ आ रहा है? इसको इससे डिवाइड किया तो क्या हुआ बच्चों? N1 आपका नीचे रह गया और ये ऊपर चला गया, ये इधर कैंसिल हो जाएगा। तो x2 बाई x1 क्या आ जाएगा? N2 अपॉन में N1। ठीक। यहाँ से मान लिया बच्चों इक्वेशन आ गई है 3। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला, इक्वेशन 1 माना इसको सोल्यूट वाले को, और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को इक्वेशन 2 माना। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करके रिजल्ट हमने ये इसको सॉल्व कर दिया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक बार मोलेलिटी का फॉर्मूला रखते हैं बच्चों। मोलेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मान लिया बच्चों ये सॉल्वेंट का मास किस में था? ग्राम में था, W1 केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट हो आपको? एक बार N2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से उठा करके इसमें पुट करते हैं। तो एक बार N2 अगर निकालेंगे यहाँ तो क्या आएगा बच्चों? x2 बाई x1 इंटू में क्या आ जाएगा? N1। यहाँ से क्या कर देंगे? पुट द वैल्यू ऑफ N2, मान लो ये इक्वेशन 4 है, इन इक्वेशन 4, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? मोलेलिटी इक्वल टू N2 क्या बच्चों? x2 बाई x1 इंटू में N1 बाई W1 इंटू में क्या आ जाएगा? 1000। क्या बोला मैंने बच्चों? ध्यान देना। N2 की वैल्यू को रख दिया यहाँ पे x2 बाई x1 इंटू N1 W1 इंटू में 1000। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? एक रिलेशन क्या आ गया अपने पास? बात समझने वाली क्या हो जाएगी यहाँ से बच्चों कि ये सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा क्या? मोलेलिटी इक्वल टू क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ऐसे ऐसे हम इसको करके क्या कर सकते हैं?
एक रिलेशन बना सकते हैं। आया समझ? तो यहाँ पे बच्चों मोल फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट, आप इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। और इसके बाद जो अगली टर्म इसमें बच्चों मोल फ्रैक्शन जैसे ही है, मास फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या था कि सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में से सोल्यूट या सॉल्वेंट के कितने मोल्स थे। सेम यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन के टोटल मास में से सोल्यूट या सॉल्वेंट का कितना गिवन मास होगा या अमाउंट होगा, वो सोल्यूट का या सॉल्वेंट का क्या बोला जाएगा बच्चों? मास फ्रैक्शन। तो क्या होगी डेफिनेशन? इट इज गिवन मास और अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के लिए बोलेंगे ना, विच इज प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ या टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बस मोल फ्रैक्शन में मोल था, मास फ्रैक्शन में मास आ जाएगा। तो अगर आपको लिखना हो बच्चों मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, कैसे लिख देंगे? ऊपर जिसका निकालना है उसका मास ऊपर रखना। जैसे सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट का मास ऊपर, अपॉन में टोटल यानी कि सॉल्यूशन का मास नीचे। परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज बाई मास है। सोल्यूट का मास अपॉन टोटल मास। ऐसे ही मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में क्या कर देंगे? टोटल मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टोटल मास। आया समझ? जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट मास फ्रैक्शन ऑफ NaCl in a 30% solution of NaCl by mass। क्या बोला मैंने? NaCl का मास परसेंटेज बताना, सॉरी मास फ्रैक्शन बताना है आपको। क्या गिवन है? 30% सोल्यूशन है NaCl का बाई मास। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे मास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? NaCl का खुद का मास कितना? 30% का मतलब 30, अपॉन में सोल्यूशन का मास कितना? 100, नीचे आ जाएगा 0.3। बस यहाँ पे मास लेना, इस बात का अपने को ध्यान करना है। अगली टर्म है बच्चों ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लास्ट टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आपने पढ़ा परसेंटेज बाय मास, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट या सॉल्वेंट का जो भी मास होगा वो उसका परसेंटेज बाय मास बोला जाएगा। सेम सॉल्यूशन के 1 मिलियन मास में से, क्या बोल रहा हूं मैं? सॉल्यूशन के 1 मिलियन मास में से सोल्यूट या सॉल्वेंट का जितना भी मास आएगा क्या बोला जाएगा? उसका पार्ट्स पर मिलियन। सपोज करो मान लो आपको सोल्यूट की बात करनी हो, सोल्यूट के लिए बात करनी हो ppm की, तो क्या बोलेंगे? मास ऑफ सोल्यूट, क्या बोला मैंने? विच इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन मास ऑफ सोल्यूशन, 10⁶ मास ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन मास ऑफ सोल्यूशन। सेम आपको निकालना हो ppm किसके लिए? जैसे सोल्यूट के लिए निकाला आपने, सॉल्वेंट का निकालना हो, सेम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन मास ऑफ सोल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट which is present in 1 million mass of solution। आई बात समझ? जैसे क्वेश्चन है ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स 0.2 ग्राम क्लोराइड आयंस। इन 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ड्रिंकिंग वाटर है, उसका हमने एक सोल्यूशन लिया है, उसमें 0.2 ग्राम क्या है? क्लोरीन के आयंस है।
आपने यहाँ से फाइंड करना बच्चों, फाइंड पार्ट्स पर मिलियन ऑफ Cl। किसके लिए पार्ट्स पर मिलियन बताना हो? Cl के लिए। ड्रिंकिंग वाटर के सोल्यूशन में 0.2 ग्राम Cl है, तो उसका क्या बताना बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन। तो कैसे बताएंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ Cl। इसका खुद का मास कितना है बच्चों? 0.2। अपॉन में सोल्यूशन का मास कितना है? 200 ग्राम। इनटू में क्या कर देंगे? 1 मिलियन के लिए 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आया? Cl का मास अपॉन में टोटल मास 1 मिलियन के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों यहाँ तक सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो सब की सब क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं।